आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। इसका पहले हम लोग बेसिक से इंट्रोडक्शन जान लेंगे ताकि हमको समझने में चैप्टर आसानी हो। चलिए हम लोग इसका बेसिक से पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को डे टू डे वर्क करने के लिए यानी कि कार्य को करने के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, लाइक मान लीजिए खेलते हैं, कूदते हैं या पढ़ते हैं, तो यानी कि ये चीज़ करने में क्या होता है, एनर्जी का खपत होता है। ठीक है, तो ये आती कहाँ से है, फूड से। ठीक है, यानी कि हम ये फूड जो है ये हम लोग लेते हैं तो ये एनर्जी के रूप में हम लोग कन्वर्ट होता है, जिससे हम लोग कोई भी कार्य को करते हैं। जैसे मान लीजिए फूड लाइक राइस हो गया, पल्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, इससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, जिससे हम लोग कोई भी कार्य को करते हैं। ठीक है, यानी तो फूड जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है, तो अर्थ से। ठीक है, यानी कि हम लोग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं अर्थ में, यानी कि फार्मर हो गया, जैसे कि मान लीजिए वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं एक लार्ज स्केल में, जिससे हमारा जो है नीड को पूरा किया जाता है। ठीक है, देखिए जितने भी जीव हैं धरती पर, ठीक है, यानी कि ऑल लिविंग्स बींग्स को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फूड को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, यानी कि फूड ही एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग कोई भी वर्क को करते हैं। विदाउट फूड हम लोग को कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन क्लियर समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। देखिए, when the same kind of plants grown in the field on a large scale to obtain food like wheat और rice। देखिए, एक ही प्रकार के प्लांट को यदि हम ग्रोन करते हैं फील्ड में और लार्ज स्केल में, ठीक है, यानी कि बड़े पैमाने में हम लोग एक ही प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉप्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए वीट हो गया और राइस हो गया। ठीक है, यानी कि जब भी हम लोग वीट को लगाते हैं फील्ड में तो क्या करते हैं, एक ही प्रकार के प्लांट्स को हम लोग लगाते हैं। जैसे वीट हो गया तो वीट का ही पूरा जो खेत होगा वो वीट से ही भरा होगा। ठीक है, और राइस यानी कि पैडी वगैरह जब धान हम लोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक ही प्लांट्स को लगा देते हैं लार्ज स्केल में। ठीक है, आई होप कि आपको क्रॉप समझ में आ चुका होगा, यानी कि एक ही प्रकार के प्लांट को लगाया जाता है लार्ज स्केल में। ठीक है, उसी को हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। देखिए, जो क्रॉप्स जो होते हैं वो सीरियल भी हो सकते हैं। सीरियल में जैसे हो गया वीट हो गया, पैडी हो गया, मैज हो गया, ये सब क्या है, सीरियल क्रॉप्स है। ठीक है, और वेजिटेबल में क्या आता है, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब वेजिटेबल है। ठीक है, यानी कि सब्जी वगैरह है ये सब। ठीक है, और देखिए जो फ्रूट्स हो गया यानी कि फल हो गया, जैसे मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, ये सब क्या आते हैं, फ्रूट्स क्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, और फाइबर में जूट हो गया, कॉटन हो गया, हिप हो गया, ये सब फाइबर क्रॉप्स में आते हैं। और लास्ट जो मेरा है वो क्या है, बेवरेज क्रॉप्स है। ठीक है, यानी कि इसमें आता है टी और कॉफ़ी कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक क्रॉप्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेदर में ना। कहने का मतलब कि एक मौसम होता है जिसमें क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि फसल को उगाया जाता है। ठीक है, आप लोग गेस कीजिए कि विच टू टाइप क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन इंडिया, यानी कि वैसा दो प्रकार के नाम बताना है क्रॉप्स का जो भारत में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला जो मेरा है वो खरीफ क्रॉप्स है और दूसरा जो है वो रबी क्रॉप्स है। ओके, इसको हम लोग डिफरेंट पढ़ेंगे कि खरीफ क्रॉप्स होता क्या है और रबी क्रॉप्स होता क्या है। पहले हम लोग खरीफ क्रॉप्स के बारे में जानते हैं। पहला जो मेरा क्रॉप्स है वह क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, देखिए वो ऐसा क्रॉप्स होता है जो रैनी सीजन में इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। ठीक है, यानी कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रैनी सीजन, यानी कि जब वर्षा होती है तब इस क्रॉप्स को लगाया जाता है। ठीक है, देखिए इसका जो स्टार्टिंग मंथ होता है वह जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक लास्ट होता है। ठीक है, और जब इसका बोने का जो मंथ होता है वह जून से जुलाई तक हो जाता है, और जब इसका जो पक उग जाता है फाइनली उसका हार्वेस्टिंग के लिए सितंबर से अक्टूबर तक होता है। और इसमें जो क्रॉप्स जो आते हैं वह पैडी हो गए, मैज हो गए और सोयाबीन होते हैं। ठीक है, जो रैनी सीजन में बोया जाता है, जिसको हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। आई होप कि आपको खरीफ क्रॉप्स क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग रबी क्रॉप्स की ओर चलते हैं। देखिए जो मैं रबी क्रॉप्स जो है इस क्रॉप्स को क्या करते हैं हम लोग विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है,
यानी कि इसको जर्मिनेट करते हैं कब, विंटर सीजन में, यानी कि शरद ऋतु में, जब ठंड वगैरह बढ़ती है तब हम लोग इसका क्या करते हैं, लगाते हैं ना, ये प्लांट को हम लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम जो होता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है। ठीक है, यानी कि मंथ चलता है अक्टूबर से मार्च तक। देखिए इसमें जो लगाए जाते हैं क्रॉप्स जो वो होते हैं वीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड। ठीक है, गेहूँ, चना और पी मटर और क्या हो गया मस्टर्ड यानी कि सरसों। ठीक है, यानी कि इस क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स में लगाते हैं जब विंटर सीजन का मौसम होता है। ठीक है, तब इस क्रॉप्स को लगाया जाता है। ठीक है, देखिए इसका जो शुरुआती जो दौर होता है वह होता है मतलब जैसे कि अक्टूबर से नवंबर तक का होता है। ठीक है, लगाने का प्रोसेस। ठीक है, यानी कि हम इसको जर्मिनेट जब करते हैं वो अक्टूबर से नवंबर तक का होता है, और जब उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है वह मार्च से अप्रैल तक का होता है। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग को डिफरेंट पता चल गया कि पैडी, मैज एंड सोयाबीन इज ए खरीफ क्रॉप्स एंड अदरवाइज वीट, मस्टर्ड, ग्राम इज ए रबी क्रॉप्स। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। जब चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। एटलीस्ट ये जो है वो लास्ट सीजन है, यानी कि समर सीजन। इसमें जो क्रॉप्स जो होते हैं वो बोए जाते हैं कब, जब गर्मी वगैरह पड़ने लगता है। ठीक है, देखिए जैसे हो गया वेजिटेबल हो गया, पल्स हो गया, ये सब क्या किया जाता है, इरिगेशन के थ्रू इसको बोया जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग घर में सिंचाई वगैरह कर और इसको क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, यू नो कि वेजिटेबल आप लोग ग्रो किए होंगे घर में, तो आप लोग को पता होगा कि सिंचाई वगैरह कर और इसको ग्रो किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए समझिए क्लियर तरीके से, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि क्रॉप्स को यदि हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग को बेसिक सा स्टेप लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए पहला जो मेरा है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल है, यानी कि मिट्टी को तैयार करना उस लायक जिसमें हम लोग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यानी कि मिट्टी को पहले हम लोग तैयार करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह द्वारा क्या करते हैं हम लोग उसको जोतवाते हैं। ठीक है, और देखिए दूसरा जो मेरा है वो सोइंग। कहने का मतलब कि जब उस लायक बना देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बोते हैं, सीड्स को लगाते हैं। ठीक है, यानी कि बीज को हम लोग बोते हैं उसमें। ठीक है, और तीसरा देखिए एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कहने का मतलब कि जब हम लोग सीड्स को बो दिए तो हम लोग क्या करते हैं उसके बाद फर्टिलाइज़र वगैरह मिलाते हैं, जिससे हमारा क्रॉप्स जो है अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। ठीक है, और देखिए चौथा जो मेरा है इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन कहने का मतलब कि सिंचाई। ठीक है, यानी कि हम लोग कुछ अमाउंट में पानी देते हैं। ठीक है, यानी कि जब क्रॉप्स जो हम लोग सोइंग कर देते हैं तो उसके बाद इरिगेशन करते हैं, सिंचाई वगैरह, जैसे मान लीजिए पंप वगैरह द्वारा करते हैं या स्प्रिंकल सिस्टम द्वारा करते हैं। ठीक है, और देखिए पांचवा जो मेरा है रिमूवल ऑफ वेड्स। ठीक है, यानी कि जो खरपतवार होते हैं, यानी कि जैसे खेत में जामते हैं घास वगैरह, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा ग्रो यदि क्रॉप्स को चाहिए तो हम लोग को सबके वेड्स को हटाना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि 5 स्टेप आपको समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग 6 और 7 समझते हैं। ये जो मेरा छठा जो है वो क्या है, हार्वेस्टिंग है। ठीक है, यानी कि कटाई करते हैं। ठीक है, यानी कि जब क्रॉप्स वगैरह पक उग जाता है, यानी कि तैयार हो जाता है, उस लायक हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं मशीन द्वारा या कोई भी यानी कि सिकल द्वारा, यानी कि हम लोग स्टेप लेकर और क्या करते हैं उसको काट देते हैं। ठीक है, और जो 7 जो मेरा है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। और जब काट कर उसको रख क्या करते हैं, फूड ग्रेन को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छे तरीके से उसको रख देते हैं, बोड़ा वगैरह में जो भी होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, यानी कि स्टोर कर उसको अच्छे तरीके से रख देते हैं, किसको, फूड ग्रेन को। आई होप कि आपको बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन समझ में आ चुका होगा। ये एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो ही जाए। ठीक है, देखिए फर्स्ट में जो आपको दिख रहा होगा प्लाविंग, कहने का मतलब कि खेत वगैरह को जोतते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैन्योरिंग। कहने का मतलब कि जब हम लोग उसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर देते हैं तो खाद वगैरह का ज़रूरत होता है डालने के लिए। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या आता है, सोइंग सीड्स। कहने का मतलब कि हम लोग बीज वगैरह को क्या करते हैं, बोते हैं। ठीक है, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और जो मेरा चौथा जो मेरा क्या है, इरिगेशन है। ठीक है, यानी कि सिंचाई करना। ठीक है, यानी कि क्रॉप्स जो हम लोग लगा दिए तो उसके बाद हम लोग को पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि पंप द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पानी को देते हैं। ओके, और जो मेरा देखिए पांचवा जो मेरा है, और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए फसल को लगा दिए अच्छे तरीके से तो हम लोग उसको स्प्रेड करते हैं
कीड़ा वगैरह को मरने के लिए, ठीक है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी जर्म्स ना लगे, ठीक है। और देखिए जो मेरा 6 जो मेरा क्या है हार्वेस्टिंग, उसके बाद अच्छे तरीके से जब हो जाता है, सब चीज़ कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग कर देते हैं, कटाई कर देते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, स्टोरेज का, ठीक है। कहने का मतलब कि उसको अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं फूड ग्रेन को, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ आ चुका होगा। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। एटलीस्ट ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का, यानी कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स द्वारा हमें जो फूड प्रोवाइड होता है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में मुझे यही दिया गया है, ठीक है। देखिए द फूड प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ मिल्क, एग्स एंड मीट। कहने का मतलब कि जो फूड होता है प्रोवाइड किया जाता है एनिमल्स द्वारा हम लोग को, वो क्या क्या है, मिल्क हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया, ये सब क्या चीज़ से मिलता है, एनिमल्स द्वारा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए यानी कि 2 टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि मिल्क एल्डिंग एनिमल्स, कहने का मतलब कि जो जिससे हमें मिल्क प्रोवाइड होता है, यानी कि लाइक मान लीजिए काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, ये सबसे क्या मिलता है, हमें मिल्क मिलता है, ओके। दूसरा जो मेरा है वो क्या है, मीट्स एंड एग इल्ड एनिमल। कहने का मतलब कि जिस के द्वारा मीट और एग हमें प्रोवाइड होती है, जिस एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हेन वगैरह हो गया, मुर्गी वगैरह हो गया, और गोट हो गया, और फिश हो गया, जिससे हमें मीट प्रोवाइड होता है, और एग, ओके। आई होप कि आपको क्लियर तरीके से समझ आ चुका होगा कि किस एनिमल से हमें मिल्क मिलता है और किस एनिमल से हमें मीट और एग मिलता है। लास्ट जो हमको समझना है वो क्या समझना है कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, ठीक है। देखिए सिंपली समझ लीजिए कि हम लोग पशुपालन किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड हो सके, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, घी वगैरह हो गया, यानी कि जितने भी यूज़फुल चीज़ें हैं हम लोग के लिए वो चीज़ मिल सके, इसलिए हम लोग पशुपालन करते हैं। आप लोग देखे होंगे यानी कि डब्बा वगैरह में भी आता है मिल्क जो है, मिल्क पाउडर वगैरह, तो क्या होता है वो पशुपालन के द्वारा ही वो चीज़ हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। आई होप कि आप लोग को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका कि एनिमल हस्बेंड्री हम लोग किसे बोलते हैं और किसको कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है आपको क्लियर तरीके से समझ में आ चुका होगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बटन पर प्रेस कर लें ताकि चैनल में नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।